हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसे कि आप सबको पता है कि आज आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का फर्स्ट डे का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट की। पेपर का लेवल कैसा था, किस सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर आप सेफ जोन में हैं। एंड ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, टोटल आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं आज के हमारे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के। आज 2 ही शिफ्ट में एग्जाम था। हो सकता है कि अपकमिंग जो भी डेज हैं एग्जाम के उसमें आपके मल्टीपल शिफ्ट मतलब 4 शिफ्ट हो सकते हैं, बट आज 2 ही शिफ्ट में एग्जाम था। तो अगर हम पहले शिफ्ट की बात करें, देखो पहला शिफ्ट आपका जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। हमें पता है कि आरआरबी क्लर्क का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आता है, ये टफ में नहीं जाता है। लेकिन स्टिल फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग है वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके बहुत ही टाइम टेकिंग थे, मतलब जैसे कि पजल वगैरह हो गया या ब्लड रिलेशन, कोई क्वेश्चन था जो बहुत ही टाइम टेकिंग था, जो एक साथ मल्टीपल केसेस लेकर चल रहा था। तो उसको सॉल्व करने पर वो सॉल्व तो हो जाता, बट वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग था। तो रीजनिंग यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी थी और क्वांट आपका सही था। ठीक है, तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आउट ऑफ 40 बच्चों ने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो 33 टू 37 है, और मैथ्स में 31 टू 35 है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो टोटल अटेम्प्ट एक एवरेज अटेम्प्ट है। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद पता चला फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों ने 65 टू 72 के आसपास अटेम्प्ट किया है। तो अगर इस रेंज में आपका भी अटेम्प्ट है तो फिर आप डेफिनेटली सेफ अटेम्प्ट में है। ठीक है, देखो कट ऑफ कितना जाएगा इस बात पर तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो आपका कट ऑफ होता है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो हमारा पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल पता चल गया, बट नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो कट ऑफ कितना जाएगा वो हमें नहीं पता, बट हाँ एक गुड अटेम्प्ट क्या है ये हमें डेफिनेटली यहाँ पर पता चल रहा है। अब देखो अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग की, अगर हम बात करें तो डेजिग्नेशन पजल आया था, 5 क्वेश्चन थे। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन थे। मंथ एंड डेट बेस्ड पजल आया था, 5 क्वेश्चन इसके थे। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी, 5 क्वेश्चन इसके थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस थे। वर्ड बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे। इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस थे। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे। एंड वर्ड पेयर 1 ऑड 1 आउट एक एक, तो 2 क्वेश्चन इसके थे। टोटल आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इजी था बट थोड़ा सा रीजनिंग ट्रिकी था। ठीक है, क्वांट आपका मतलब इजी ही आया था अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो। बार ग्राफ डीआई आई थी, 5 क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज ये था रॉन्ग नंबर सीरीज, बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा था, तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपका टफ नहीं था। 5 क्वेश्चन थे। टेबल डीआई आई थी, 5 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के 14 क्वेश्चन एंड आपके जो मिसलेनियस मतलब अर्थमेटिक के क्वेश्चन है 11 ये था, तो टोटल 40 क्वेश्चन ये हो गए। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ आया था। यहाँ पर थोड़ा आपको चीजें फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा, मतलब हम मॉडरेट लेवल में बोल सकते हैं। एंड कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वांट में आई थिंक क्वेश्चन गलत या रिपीट हुआ था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्वांट में शायद क्वेश्चन आपका गलत हुआ था या फिर रिपीट हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था। तो अगर क्वेश्चन गलत आया था या फिर रिपीट हुआ था, जो भी हुआ था उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके मार्क्स सबको इक्वल मिल जाएंगे। बट हाँ इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि बच्चों का टाइम उसकी वजह से वेस्ट हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर थोड़ा सा ये टफ था। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस थे, इसमें गुड अटेम्प्ट है 33 टू 37, और मैथ्स में आपके 31 टू 34 है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो अटेम्प्ट है वही 64 टू 71 के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट किया है सेकंड शिफ्ट में। रीजनिंग में आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट 5, अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट 3, मंथ बेस्ड पजल 5, स्टैक बेस्ड पजल 5, अल्फाबेट एंड सिंबल बेस्ड सीरीज ये आपके 5 थे। 3 डिजिट बेस्ड नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 3, इनइक्वालिटी 4, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस आपके 3 क्वेश्चन थे। टोटल ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। क्वांट की अगर हम बात करें तो लाइन ग्राफ डीआई 5 क्वेश्चन थे। टेबल डीआई 5 क्वेश्चन था। मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर सीरीज आया था, फर्स्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज था। 5 क्वेश्चन इसके थे। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन थे। बट इसमें कोई क्वेश्चन आपका गलत आया था, रिपीट हुआ था, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों से मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप इसमें देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में भी 64 टू 71 है,
और फर्स्ट शिफ्ट में आपका 65 टू 72 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकंड शिफ्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज था। पेपर दोनों का आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, लेकिन अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो सेकंड शिफ्ट आपका थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। एक तो वो गलत क्वेश्चन की वजह से बच्चों का थोड़ा टाइम भी वेस्ट हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 65 टू 70 का रेंज हम लेकर चल सकते हैं कि अगर आपने 65 टू 70 किया है, मतलब 65 से कम नहीं, 65 और 70 प्लस आपने इस रेंज में क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो डेफिनेटली आप एक सेफ जोन में है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपको पेपर कैसा लगा। ये जो भी मैंने आपको बताया है कि बच्चों से बात करके जो उनका ओपिनियन था, उनका फीडबैक था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं था, कुछ और है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, आपको पेपर कैसा लगा, ये हमें जरूर बताना कॉमेंट करके, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है या फिर नहीं। तो मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए या किसी भी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सुपर पास में, क्योंकि सुपर पास में आपको सारी चीजें मिलती हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। जिन भी बच्चों का एग्जाम है अपकमिंग डेज में, है ना, तो आप लोग इस टाइम पर बस एक काम करना, मॉक टेस्ट देना। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए, सो दैट आपकी स्पीड बढ़ सके, क्योंकि इस एग्जाम में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड होता है। तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतना मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए, सुपर पास की बात मैं कर रही थी। 3 मंथ का सुपर पास आपको 369 रुपीज में मिल जाएगा, 12 मंथ का 1249 रुपीज में। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना है, देन यहाँ पर सुपर पास पर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। सर्च योर एग्जाम हियर में जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एंटर करना, उसके बाद आपको वो सिलेक्ट करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद कोर्सेज में जाके चेक करना है वो ऐड हुआ या फिर नहीं। अगर ऐड हो गया तो व्यू प्लान्स पर आपको क्लिक करना है, ये प्लान आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितने भी मंथ के लिए आपको सुपर पास चाहिए सिलेक्ट करिए, अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से पेमेंट कर लेना, पेमेंट करने के बाद सुपर पास कंप्लीटली आपका है, ठीक है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, जो भी आपको चाहिए सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फटाफट से एनरोल करवा लीजिए, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, या अगर आप किसी और अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2026 को अपना टारगेट बना रहे हैं, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ओके। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया, होप सो कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका एग्जाम है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग शिफ्ट्स में, उनको भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लास्ट मोमेंट पर बस जितना पॉसिबल हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए, ओके। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।